जय श्री वासुदेव। हर हर त्रिपुरारी। प्रिय साधकों, आज हम आपको एक ऐसे रहस्य से परिचित कराने जा रहे हैं जिसने न केवल लाखों श्रद्धालुओं के मन में वर्षों से जिज्ञासा पैदा कर रखी है, बल्कि आध्यात्मिक चेतना के गहरे द्वार भी खोल दिए हैं। प्रश्न है, आखिर क्यों शिव प्रतीक लिंग पर जल चढ़ाया जाता है? क्या यह केवल श्रद्धा का विषय है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक, तात्विक और ब्रह्म विज्ञान से जुड़ा कारण है? इस दिव्य यात्रा में हम जानेंगे कि शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उस पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्य क्या हैं, इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है और वे कौन सी रहस्यमयी कथाएं हैं जिनके आधार पर यह परंपरा स्थापित हुई। तो आइए आरंभ करें एक अनोखी साधना शिव तत्व की ओर। लोगों में आम धारणा है कि शिवलिंग एक गोल पत्थर की आकृति मात्र है, लेकिन लिंग शब्द का वास्तविक अर्थ है लक्षण या प्रतीक। लिंगम इति लक्षणम, अर्थात जिससे किसी अनंत तत्व का बोध हो वही लिंग है। वास्तव में शिवलिंग ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि एक चेतन प्रतीक है जो हमें यह बताता है कि शिव न तो पुरुष हैं न स्त्री। वह केवल अस्तित्व की ऊर्जा है, निराकार हैं, मगर सर्वव्यापी हैं। शिवलिंग का गोलाकार आधार सृजन शक्ति का प्रतीक योनि दर्शाता है, जबकि ऊर्ध्व भाग शिव के निराकार ब्रह्म स्वरूप का चिन्ह है, जो विनाश और मोक्ष दोनों का प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिवलिंग प्रायः खास प्रकार के पत्थरों जैसे कि कृष्णाश्म से निर्मित होते हैं। इन पत्थरों में ऊर्जा संचित और संतुलित करने की क्षमता होती है। जब उस पर जल, दूध या बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं तो वह शीतल बना रहता है और उसके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तु ज्ञान के अनुसार शिवलिंग वह स्थान बनाता है जहां नेगेटिव आयंस उत्पन्न होते हैं, जो मन को शांत करते हैं और ध्यान में सहायता प्रदान करते हैं। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हम केवल एक मूर्ति पर जल नहीं चढ़ा रहे होते, हम अपने भीतर के शिव तत्व को, उस ब्रह्मांडीय चेतना को नमन कर रहे होते हैं जो सर्वत्र व्याप्त है। अब बात करते हैं उस पुरातन कथा की जो इस दिव्य प्रतीक की उत्पत्ति का आधार बनी। बहुत पुराने युग की बात है, जब देवगुरु विश्वरूप और संरक्षक देव काष्ठ नारायण के बीच इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि सृष्टि में सबसे महान कौन है। विश्वरूप बोले, मैं सृष्टि का निर्माण करता हूं, सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है, अतः मैं ही महान हूं। काष्ठ नारायण बोले, मैं पालन करता हूं, मेरे बिना जीवन संभव नहीं, इसलिए मैं बड़ा हूं। इसी वाद विवाद के मध्य एक विशाल अग्निस्तंभ आकाश से प्रकट हुआ। वह इतना विशाल था कि उसकी न ऊंचाई का पता था न गहराई का। तभी उस दिव्य स्तंभ से वाणी निकली, तुम दोनों में जो इस स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही महान कहलाएगा। तब काष्ठ नारायण वराह रूप में पाताल की ओर चल पड़े और विश्वरूप हंस रूप में ऊपर की ओर। दोनों ने अनंत काल तक प्रयास किया, पर कोई आदि या अंत न मिला। काष्ठ नारायण सत्य स्वीकार कर लौट आए, जबकि विश्वरूप ने झूठ कहा कि उन्होंने शिखर देख लिया है। उन्होंने पुष्पद्रु, केतकी के नए नाम, को साक्षी बनाया। तभी उस अग्निस्तंभ से महाशिवरुद्र प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रचंड था कि दोनों देवों की दृष्टि झुक गई। उन्होंने विश्वरूप से कहा, तुमने असत्य कहा, इसलिए तुम्हारी पृथ्वी लोक में पूजा नहीं होगी और पुष्पद्रु को भी मेरे पूजन से वंचित किया जाएगा। शिवरुद्र बोले, यह अग्निस्तंभ ही मेरा स्वरूप है, यही मेरा लिंग स्वरूप है। जो इसकी उपासना करेगा वही मोक्ष को प्राप्त करेगा। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि शिवलिंग केवल पत्थर की आकृति नहीं, बल्कि वह अनंत ब्रह्म का प्रतीक है। न उसका आदि है न अंत। यही वह तत्व है जो ओंकार में समाहित है। लिंग शब्द ब्रह्म ज्ञान के परम चिन्ह का परिचायक है। ऐसी ही एक और रहस्यपूर्ण कथा है जिसमें देवराज इंद्रोमणि ने देखा कि सूर्यदेव भावांश और चंद्रदेव शशांक अपने तेज पर गर्व करने लगे हैं। भावांश को लगता था कि उनके बिना सृष्टि संभव नहीं, जबकि शशांक को विश्वास था कि उनके बिना जीवन निस्तेज हो जाएगा। इंद्रोमणि दोनों को महाशिवरुद्र के पास ले गए। शिवरुद्र मुस्कुराए और बोले,
तुम दोनों मुझसे ही उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा तेज भी मेरे अंदर समाया है। शिव ने ध्यान लगाया और उनके भीतर से एक दिव्य प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। भावांश और शशांक ने जब उस ज्योतिर्लिंग का तेज देखा तो उनके अभिमान क्षण में टूट गए। उन्होंने शिवलिंग की पूजा की और कहा, हे अनंत, हम तो आपके ही अंश हैं। शिव ने कहा, तुम दोनों का तेज अब मेरे लिंग स्वरूप में समाहित रहेगा। भावांश ऊर्जा देंगे और शशांक शीतलता। यही कारण है कि शिवलिंग पर सूर्य की किरणें और चंद्रमा की चांदनी का विशेष प्रभाव माना गया है। अब बात आती है, शिवलिंग पर जल ही क्यों चढ़ाया जाता है? इसका उत्तर 3 स्तरों पर मिलता है: पौराणिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष निकला तो संपूर्ण ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। तभी शिवरुद्र ने उसे पी लिया और नीलकंठ कहलाए। विष का प्रभाव उनके शरीर में जलन करने लगा। तभी देवी शैलप्रिया और अन्य देवों ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस तपन को शांत किया। तभी से यह परंपरा बन गई। आध्यात्मिक रूप से जल जीवन का प्रतीक है। जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो यह हमारे भीतर के अहंकार, वासना और तृष्णा को समर्पित करने की प्रक्रिया है। जल शिव के सौम्य रूप का प्रतीक है और यह शांति व संतुलन का संदेश देता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिवलिंग में मौजूद ग्रेनाइट जैसे पत्थर पाइजोइलेक्ट्रिक गुण रखते हैं। जब उस पर जल डाला जाता है तो उसमें उत्पन्न विद्युत तरंगें वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती हैं। यह प्रक्रिया नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर मन को शांत करती है। यही कारण है कि मंदिरों में शिवलिंग पर निरंतर जलधारा बहती है, जिससे मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद भी कम होता है। अब प्रश्न उठता है, केवल जल ही क्यों? बेलपत्र, दूध, शहद और धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? दूध शीतलता का प्रतीक है। बेलपत्र त्रिदेवों का प्रतीक है और इसमें औषधीय गुण होते हैं। धतूरा विष का प्रतीक है और शिव को समर्पित करने का अर्थ है अपने विकारों को अर्पित करना। शहद मधुरता और प्रेम का प्रतीक है। ये सभी वस्तुएं न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी लाभकारी हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की विधि भी विशिष्ट है। जल हमेशा शुद्ध हो, अंजलि या लोटे से श्रद्धापूर्वक अर्पित किया जाए और एयूएम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण हो। साथ ही आधी परिक्रमा करने का नियम है, क्योंकि शिवलिंग का पीछे का भाग माता शिवेश्वरी का प्रतीक माना गया है। विशेष दिनों जैसे सोमवार, श्रावण मास और महाशिवरात्रि पर जल अर्पण का विशेष महत्व है। इन दिनों जल चढ़ाकर साधक अपने पापों से मुक्त होता है और शिव कृपा शीघ्र प्राप्त करता है। विविध जल जैसे गंगा जल, वर्षा जल, तालाब का जल, सभी का विशेष महत्व बताया गया है। जल चढ़ाते समय संकल्प लेने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। जब शिवलिंग पर जल गिरता है तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह अल्फा वेव्स को जन्म देती है। यह वे कंपन हैं जो मस्तिष्क को तनाव मुक्त करते हैं और ध्यान के लिए उपयुक्त स्थिति उत्पन्न करते हैं। तो प्रिय भक्तों, यह था शिवलिंग पर जल चढ़ाने का वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और पौराणिक रहस्य। उम्मीद है आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, दूसरों से साझा करें और कमेंट में हर हर त्रिपुरारी अवश्य लिखें। अगर आप चाहते हैं कि किसी विशेष विषय पर हम और अधिक विस्तार से चर्चा करें तो कृपया कमेंट करें। चैनल अद्भुत विचार को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और दिव्य रहस्य के साथ। तब तक के लिए हर हर त्रिपुरारी, हर हर आदिदेव।